क्या भगवान कभी लुप्त हुए थे या वो सागर की गहराइयों में समा गए थे, इस दुनिया के उन्हें भूल जाने की प्रतीक्षा में? मैं हूँ सान्या कपूर, एक समुद्री पुरातत्वविद, एक मिथक खोजी, या शायद बस एक बेटी जो उस पिता को खोज रही है जो कभी लौट कर नहीं आया। 10 साल पहले वो इन्हीं जलों में खो गया, एक ऐसी चीज की तलाश में जिसे सबने सिर्फ एक नमकीन कहानी माना। द्वारका, भगवान श्री कृष्ण का नगर। सबने कहा ये पागलपन है, लेकिन मुझे उसकी डायरी मिली, आखिरी निर्देशांक, उसकी आखिरी सांस, और मैंने अकेले गोता लगाया। पानी की सतह के नीचे समुद्र बदल गया, जल कांप उठा जैसे वो जीवित हो, और फिर मैंने उसे देखा, एक सुनहरी गुंबद प्रवाल में आधा डूबा हुआ, जो दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा था। जब मैंने उसे छुआ, सब कुछ बदल गया, दुनिया पिघल गई। मैं भीतर चली गई। मैं द्वारका के अंदर थी। प्राचीन फर्श पर शिलालेख चमक रहे थे, असमझ लेकिन मेरे भीतर कुछ जगा रहे थे। दीवारें भूली हुई लिपियों में फुसफुसा रही थीं। हवा में चमकते गोले तैर रहे थे। शीशे की नलियों में रोशनी से भरे ग्रंथ, प्रवाल से बंद खजाने, और वहीं विश्राम करता हुआ एक खोया मोती जिसकी दिव्य चमक पूरे खंडहर को रोशन कर रही थी। और नगर के केंद्र में एक दिव्य श्री कृष्ण की मूर्ति, शांत कालातीत। एक दिव्य द्वार चमकने लगा। मैं उसके पार गई, जहां श्री कृष्ण की अनेक मूर्तियां थीं, जिनमें से एक जगन्नाथ की थी, अनंत दृष्टि से मुझे निहारते हुए। हर रूप ने मेरी आत्मा को छू लिया, शब्दों से नहीं बल्कि उस मौन से जो समुद्र को भी शांत कर दे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, दुख से नहीं बल्कि एक अद्भुत ज्ञान से। वो वहां थे, हर रूप में एक साथ। मैंने हाथ जोड़े और फिर समुद्र ने मुझे धीरे से वापस भेज दिया। मैं अपने जहाज पर लौटी, न डरी हुई न खोई हुई, बल्कि बदली हुई। द्वारका कोई रहस्य नहीं जिसे सुलझाया जाए, यह एक सत्य है जो आपको स्वयं चुनता है। हर कोई तैयार नहीं होता, क्या आप हैं?